पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक में परिक्रमा करने गए यात्रियों से भरी बस पलट गई। ये घटना अमरकंटक से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर भुंडाकोना घाट थाने की है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस में महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि अमरकंटक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। बस इंदौर की बताई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र के यात्री सवार थे। कहाँ से आ रहे थे आप? जबलपुर से आ रहे थे अमरकंटक। अच्छा, फिर टर्निंग पर कुछ नहीं, अब अचानक टर्निंग पर गाड़ी पलटी खाया धीरे से। ठीक बात है। चोट वोट कितने लोगों को आई? 7-8 लोग को आया, मुझे भी लगा हाथ में। अच्छा अच्छा। बाकी को लेकर गए, व्यवस्थित होगा, सब आश्रम पहुँच गए। कौन आश्रम जा रहे थे आप लोग? होटल, उसका नाम नहीं पता। अमरकंटक जा रहे थे। ओके ओके। तो कोई ऐसा घायल तो नहीं हो जो सीरियस हो? नहीं, थोड़ा बहुत खरोच आया मेरे टाइप में। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? 40 लोग। 40 लोग थे बस स्टाफ मिला के 40 लोग। स्टाफ मिला के। और इस खबर पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खबर भारत पुष्पराजगढ़ से जुड़ चुके हैं अनिल दुबे, हमारे संवाददाता। अनिल, क्या खबर है, क्या कारण रहे बस के पलटने के? कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। शायद ड्राइवर से चर्चा हो रही थी आपकी, पर उनकी बात कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई दी। जी देखिए, ये बस जो है इंदौर से आ रही थी और इसमें जो तीर्थ यात्री लोग थे ये महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। और ये बस जबलपुर पहुंच चुकी थी। जबलपुर से अमरकंटक के लिए आ रही थी और अमरकंटक से 14 किलोमीटर दूरी पहले पड़ता है भुंडाकोना घाट। और उस घाट में ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बिल्कुल, अक्सर इस तरह की घटनाएं, बस के पलटने या वाहन के पलटने की घटनाएं अक्सर घाट पर सुनने को मिलती हैं, खासतौर से जब लिखा होता है अंधा मोड़। तो क्या इस घाट पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? जी, अमरकंटक घाट जो है वहाँ पे 3-4-5 किलोमीटर का घाट पड़ता है। हाँ। और अंधे मोड़ की वजह से अक्सर आए दिन जो है हादसे यहाँ पे होते रहते हैं। और बाहर के जो ड्राइवर आते हैं वो उनकी ना समझी कहिए, ना जानकारी की वजह से बसें लंबी होती है, वो संभल नहीं पाती हैं और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बिल्कुल, जब अंधा मोड़ है तो वहाँ बोर्ड भी लगा होगा, क्या वहाँ बोर्ड पाया गया? दूसरी चीज, जब घटनाएं, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो प्रशासन ने कुछ व्यवस्था भी कर दी होगी। ये सारी चीजें देखने को मिली आपको? देखिए, सूचना संकेतक बोर्ड जो है हाँ, अंधे मोड़ों पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। जी, उसके बाद भी ड्राइवरों की कमी, लापरवाही कहे या जो भी कहें, वो ना समझवाने की वजह से अक्सर आए दिन हादसे हो जाते हैं। हालांकि आज के हादसे में जो है 5 से 7 लोग घायल हुए हैं और उनको उस तरह की गंभीर चोटें नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उनका इलाज अमरकंटक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी किया जा रहा है। बिल्कुल, जितने लोगों के सवार होने की आशंका, जैसा कि बताया गया है कि 40 लोगों के आसपास सवार थे यात्री, और उन यात्रियों में महिला यात्री ज्यादा थी। जी, हमने वहाँ का जायजा लिया। लगभग स्टाफ सहित मिला के 40 लोग सवार थे उस पे और महिलाएं ज्यादा थी। क्या तीर्थ यात्रा में अक्सर जो है देखा जाता है कि महिलाओं की रुचि भी ज्यादा होती है। हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों की रुचि ज्यादा, इसलिए महिला यात्री उस पे ज्यादा थे, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी हम। जी, यात्रियों की सुरक्षा की अगर बात करें तो सभी इस घटना में जो हल्की फुल्की चोटें लगी, जैसा कि आपने बताया, यानी कि सभी सुरक्षित हैं, कोई गंभीर सभी मामला सुरक्षित है, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये तो गनीमत रही कि इस बार ये हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बड़ा होता हादसा तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या इसके मद्देनजर इन ड्राइवरों पर कमान कसनी चाहिए? क्या, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि नौसिखिए ड्राइवर अगर होते हैं या जिन्हें रास्तों की पहचान नहीं होती, इन घाट के रास्तों की पहचान नहीं होती, उनके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए प्रशासन को? जी देखिए, इस तरह की लापरवाही ड्राइवरों की माननी चाहिए। क्या हम जब नए जगह में जाते हैं, अगर हम अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ के रास्ते से हम अनजान होते हैं, तो पहली बात है हमको सतर्क होके चलना चाहिए उस रास्ते पे कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होगी, स्वाभाविक है। तो इस तरह पे प्रशासन को जो है ड्राइवरों पे सख्त कड़ाई करनी भी चाहिए, ताकि आगे ऐसी लापरवाही ड्राइवरों से ना हो पाए। नहीं, ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं कि करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की गई? ये मेरा सवाल था आपसे। प्रशासन की तरफ से अभी कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, हो सकता है इस खबर का असर ये हो, जैसा कि हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि मुद्दे की जड़ तक पहुंचे। तो अगर अगला
हादसा बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए शायद अब शासन को जाग जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी। अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।